तो बच्चों क्या हाल है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग तो आपने देख ही ली होगी। अब रीनीट के कितने चांसेस हैं वो आप खुद परसेंटेज उसका कैलकुलेट कर लेना। मेरे पास कोई कैलकुलेटर तो ऐसा है नहीं जो मैं आपको परसेंटेज बता सकूं कि रीनीट के चांसेस हैं या कम हो गए हैं। मेरे हिसाब से तो बेटा फेयर चांसेस बन गए हैं अब रीनीट के। कैसे? क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ आ रही थी चारों तरफ से, आपने भी देखा कि पेपर लीक होने की खबरें पूरे देश से कहीं ना कहीं से किसी न किसी लिंक से आ रही थी। गुजरात में, बिहार के अंदर तो बिल्कुल एविडेंस सामने आ गया। अब पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा था या टेलीग्राम पर घूम रहा था, इस बात के एविडेंट प्रूफ, और पेपर सच में मास लेवल पर लीक हुआ था और कितने टाइम पहले पेपर हाथ में आ चुका था। अगर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो गई तो रीनीट ही होगा। लेकिन अगर ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ जगह पर पेपर लीक हुआ है या कुछ लोगों को पेपर पहले ही मिल गया था, कुछ लोगों को, तो उन लोगों को छांटकर बाहर निकाला जाएगा, उन्हें अप्रोप्रिएट सज़ा दी जाएगी और जितने बच्चों ने मेहनत से जो नंबर लाए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको काउंसलिंग में भेजा जाएगा और उनको कॉलेज मिल पाएगा। देखो, इससे ये होगा कि कट ऑफ तो डाउन जाएगी फॉर श्योर, है ना। अब रीनीट के लिए मैंने जैसे बताया रूल सेट कर दिया भाई सुप्रीम कोर्ट ने आज, और साफ साफ बोला है अगर मास लेवल पर पेपर लीक के सबूत उन्हें दिखा दिया जाए, प्रूव कर दिया जाए कि जो पेपर है वो मास लेवल पर लीक हुआ है। दूसरा, एनटीए ऑफिशियल्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, इसी वजह से हुआ है। तीसरा, पेपर कितने टाइम पहले सर्कुलेट हो चुका था, मतलब एग्ज़ाम से कितने टाइम पहले लोगों के हाथ में पहुंच चुका था, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। ये तीनों चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि पेपर पर कितना इफेक्ट पड़ा है इस लीक का। देखो, पेपर लीक हुआ है इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद भी आश्वस्त है, लेकिन बस वो ये जानना चाहता है कि कितने लेवल पर पेपर लीक हुआ है, मतलब कितने ज़्यादा लोगों तक ये पेपर पहुंचा है और इसका इफेक्ट क्या है ना। तो अगर ये बात वहाँ प्रूफ हो गई, जो कि मुझे लगता है कि प्रूफ शायद हो जाए, क्योंकि जब इतना हंगामा मचा है, आप मीडिया ले लें, यूट्यूबर्स ले लें, न्यूज़ चैनल्स ले लें, इतने एविडेंस उन्होंने दिखा दिए, इतने लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, देन FIRs, लिंक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई और इसके बाद उन्होंने ही प्रूफ कर दिया कि बहुत जगह पर ये पेपर पहुंच चुका था। और कई बच्चों की आपने इस तरह की रिकॉर्डिंग्स भी देखी होगी कि पेपर हम तक पहुंच चुका था, पेपर सेल हो रहा था 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जैसे। अगर ये बात प्रूफ हो गई तो रीनीट होना 100% की श्योरिटी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि रीनीट एक लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन तभी तक है जब तक उनको प्रूफ नहीं मिल जाते। अगर ये प्रूफ मिल गए तो रीनीट होने को कोई नहीं रोक सकता। अगर ये प्रूफ नहीं मिलते तो क्या होगा? तो बेटा ये होगा कि ये पेपर रीनीट तो नहीं होगा, काउंसलिंग होगी, एडमिशन्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों के एविडेंस मिलेंगे, जिन लोगों के खिलाफ गलत बात या गलत तरीके से इस एग्ज़ाम के अंदर टॉप करने का या नंबर लाने का, जिस भी तरीके से उन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम को चीट किया हो, वो जब पता चलेगा तो उनको अप्रोप्रिएट सज़ा मिलेगी। ये पक्की बात है, उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। अब वो चाहे एंटी ऑफिशियल्स हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, या बच्चे हों या उनके पेरेंट्स हों, सबको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। तो अब बच्चों खुद देख लो, आप खुद कैलकुलेट करो कि ये रीनीट होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ये सारी बातें मैंने आपको समराइज़ करके बता दी हैं। अब इस वीडियो को बहुत लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई डाउट है, और आप बताओ आपके क्या ओपिनियन है, क्या लगता है आपको कि 11 तारीख को जो हियरिंग होगी वहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा कि मास लीक एग्ज़ाम हुआ था, ये मास लीक? अगर नहीं हो पाया तो रीनीट नहीं होगा बच्चों, है ना। अगर हो गया तो रीनीट होगा। रीनीट के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये तो बात पक्की है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि रीनीट एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम कैंडिडेट्स को सेपरेट आउट नहीं कर पाए, मतलब फेक कैंडिडेट्स को रियल कैंडिडेट से अलग नहीं कर पाए, तो अगर ऑफिशियल लोग इसमें इन्वॉल्व मिले तो, और मास लेवल पे पेपर लीक मिला तो, और ये तीनों कंडीशंस प्रूफ हो सकती है, मुझे लगता है जिस हिसाब से हंगामा हुआ है ये चीज़ें प्रूफ हो सकती हैं, तो रीनीट होगा। और अगर ये चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई, सिर्फ कुछ ही लोगों के खिलाफ सबूत मिले, देखो पेपर तो लीक हुआ है फॉर श्योर, लेकिन अब मास लेवल पे नहीं हुआ, छोटे लेवल पर हुआ, तो वो सेंटर पर होने वाले लोग, उससे जुड़े सारे लोगों को सज़ा मिलेगी बच्चों। ठीक है, और वो लोग लिस्ट से आउट होंगे। मुझे लगता है कि सबको लिस्ट से आउट हो जाना चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से उस पेपर में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन बच्चों, सबको पकड़ना ही एक बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में अगर किसी बच्चे ने पेपर ख़रीदा है तो उसे किस तरीके से ढूंढेंगे, राजस्थान में जिस बच्चे ने पेपर ख़रीदा उसे किस तरीके से ढूंढेंगे। तो अब साइबर सेल कितनी अच्छी तरीके से अपने काम को करता है, यही सारी बातें हैं। क्योंकि अब साइबर सेल, CBI बिल्कुल इस काम में जुट गए होंगे कि हमें वो प्रूफ निकालने हैं कि मास लेवल लीक हुआ है या नहीं, और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, अब बेटा आपकी सारी
जो उम्मीदें हैं वो वकीलों के ऊपर हैं, पिटिशनर्स के ऊपर हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, वो आगे क्या दिखाते हैं, सीबीआई किस तरीके से काम करती है, उसके बाद एक फ़ाइनल वर्डिक्ट आपके सामने आएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो बेटा चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काउंसलिंग से लेके एडमिशन से लेके प्रिपरेशन, सब चीज़ में आपकी मदद करने के लिए बेटा मैं यहाँ पर हूँ। एसवीपी इंस्टीट्यूट आपके लिए तैयार है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। और हमें सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो होती हैं वो यूट्यूब पर नहीं, सोशल मीडिया पर ही दी जाती है, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। उनके लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।